कंपनी हैव, सुन रहे हैं मेरी बात? एक एक कंपनी हैव 10,000 शेयर, एक कंपनी हैव 10,000 शेयर, 10,000 शेयर हो गया। 10,000 शेयर, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू रुपीज, फेस वैल्यू FSCE, फेस वैल्यू रुपीज 10, फेस वैल्यू रुपीज 10। अनुपमा, आपको आवाज मिल रही है ना? फेस वैल्यू रुपीज 10। वीडियो ऑफ कर दिया अनुपमा। वीडियो हम ही लोग हैं, कोई अनजान व्यक्ति नहीं है अनुपमा, हम ही लोग हैं, हम हैं, तुम हो, तुम्हारी सब पीछे वाली दोस्त है। ठीक है। देखो, तुम्हारी दोस्त किरण है, वो ज्वाइन नहीं करती है। ठीक है। एक दिन ज्वाइन की, क्लास ज्वाइन नहीं की, शायद रिमूव हुई होगी, उसके बाद से ज्वाइन नहीं कर रही, तो अब हम ज्वाइनिंग भी नहीं देंगे उनको। ठीक है। बहुत कोचिंग खोलिए सर, कोचिंग खोलिए, जाओ कोरोना में पढ़ो ना, सब जगह कोचिंग खुला है। साक्षी भी कोचिंग खोल के बैठी है क्या जी तुम? साक्षी, अपने गांव में तुम कोचिंग खोली हो ना? कॉमर्स पढ़ाती हो अपने गांव में ना? ये साक्षी, एक काम करोगी, सुनो, एक काम करो, तुम अपने गांव में अपने घर में टीवी लगा लो, ठीक है? इसी टाइम पे अपना मोबाइल टीवी से जोड़ दो। आज जितने भी बच्चे वहाँ आते हैं सबको बुलाओ, क्या हुआ वो कॉमर्स पढ़ो मेरे यहाँ। आज सबसे 2-2 हज़ार रुपया वसूल लो। हम्म? कि नहीं, एकदम लाइव क्लास उन लोगों को पढ़ाओ। सालू भी अपने गांव में खोलने के प्लान बना रही है। चलो, क्या लिखे हम लोग कि एक कंपनी है, उसके पास 10,000 शेयर हैं, फेस वैल्यू कितने हैं उसके? फेस वैल्यू उसके 10 रुपये हैं। नीचे लिखिए इशू एट पार, इशू एट पार। समझ रहे हैं इस बात को? इशू एट पार, इशू एट पार। ठीक है। नीचे लिखिए ए मैन हैव, उसी में लिखेंगे ए मैन हैव 1,000 शेयर, ए मैन हैव, ए मैन मतलब एक आदमी, ए मैन हैव 1,000 शेयर, 1,000 शेयर लिख लिए। ए मैन हैव 1,000 शेयर, 1,000 शेयर fully paid up at the time of application, fully paid up at the time of application, at the time of application। हो गया? बोलो, एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन। उसके बाद लिखिए, हाँ उसी में लिखेंगे, लिखिए, लिखेंगे एन अनदर पर्सन, एन अनदर पर्सन हैव 500 शेयर, 500 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, नॉट पेड allotment money, allotment money and first and final call money, allotment money and first and final call money, allotment money and first and final call money। हम्म। बेटे, आप लोग को वीडियो ऑन करने से कोई एतराज है, कोई दिक्कत होती है? देखो, वीडियो ऑन करने से क्या होता है ना कि मैं सबको देखते रहता हूँ, कौन लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब पढ़ने के अंग होते हैं, ठीक है ना? हाँ। और कभी मतलब, अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे आवाज ओपन करके पढ़ चुके हैं, क्या अगर आवाज बंद करा दिए एक तरफ से तो आप पढ़ पाओगे? तो दीक्षा, पढ़ लोगे तुम? हमको नहीं लगता है कि पढ़ पाओगे। अच्छा, एक बात पूछ रहे थे बेटा, देखो दीक्षा के पास उसके भाई का शायद शेड्यूल बन के आ गया है कि 10 बजे से डेली पढ़ाई होगी, तो क्या हम सभी लोग अपने पढ़ाई को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं? हम्म? क्या साक्षी? अच्छा, 9 बजे तक आपके भाई का कितने बजे शुरू होता है? 7 बजे शुरू हो जाता है, 9 बजे तक?
अच्छा, दीक्षा दीक्षा बेटा, आप बताओ आपके भाई का क्लास कब तक चलेगा? 9-10 बजे से कितने बजे तक? 10 से 11 बजे तक? हाँ, बोलिए। तो 10 से 11 बजे तक, बोलो। अच्छा, तो एक बात बताओ, हम लोग 9 से, सुनो ना, हम लोग 9 से 10, 10 से 11 एक ही घंटा चलेगा? अच्छा, तो सुनो एक बात बताओ, क्या हम लोग 10 से 11 पढ़ के, ठीक है, जो हम लोग सेकंड शेड्यूल अपना डालते हैं, उसको बीच में 1 घंटा गैप करके 11 बजे से डाल सकते हैं फिर? नहीं, तो सीधे डायरेक्ट 11 बजे से ले लो। 11 से 12 एक, अगर उधर खाली हो सब। हाँ, 11 11 बजे से रख लो टाइमिंग, सीधे एकदम 11 से कितने बजे तक? 11 से 12 बजे तक पढ़ो। 11 से 12 पढ़ो, 12:30 पढ़ो, 1 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक मैं खाली हूँ। देखो, मैं दो मेरा बैच, मेरा सही समय शुरू होता है 2 बजे से लेकर रात के 8:30 9 बजे तक, कंटिन्यू सब बैच है। तो ठीक है, इस पे आप लोग विचार करेंगे और लास्ट में फिर बात होगी, चलिए। तो अभी हम लोगों ने क्या बनाया भाई कि एम ए एन अदर पर्सन हैव 500 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इसका मतलब कितने लोगों ने समझा, कितने लोगों ने सुना, बताइए। हाँ, तो सुनिए मेरी बात, हम बता रहे हैं फिर से। एक व्यक्ति है, एक कंपनी है, कितने शेयर हैं उसके पास? 10,000। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। उसको एक आदमी उसमें है जो 1,000 शेयर खरीदा है और पूरा पैसा एक ही बार दे दिया एप्लीकेशन के समय ही। अच्छा, एक आदमी ऐसा है जो 500 शेयर का पैसा अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी नहीं दे रहा है। नीचे लिखें, नीचे लिखा जाए पेबल ऑन। पेबल, हाँ बोलो, बोलो पेबल ऑन। पेबल 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 ऑन। पेबल, हाँ हाँ, उसी में पेबल ऑन अप्लीकेशन मनी ₹3। पेबल ऑन अप्लीकेशन मनी ₹3। पेबल ऑन अप्लीकेशन, बिल्कुल जाएगा। पेबल ऑन एप्लीकेशन मनी ₹3 हो गया। हम्म। दूसरा, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी ₹4। अलॉटमेंट मनी ₹4 एंड एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट मतलब समझ रहे हैं? हम्म। जितना बचा है, किसने बताया भाई ये बात, जितना बचा है? रश्मि। ये रश्मि, तुम कहाँ पढ़ती थी? टाउन हाई स्कूल पे ना? हाँ, तो 6वां क्लास में तो वहाँ पढ़ते हैं हम लोग, दिस इज ए बॉय दैट इज ए बॉल। तो तुम इतना बढ़िया इंग्लिश कैसे जानती हो कि बैलेंस मनी, जितना बचा है उतना? गांव में ट्यूशन पढ़ती थी? हम्म? अच्छा, एक बात तुमको बताएं रश्मि, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात। पहले हमारे हमारे एक बाबा और एक हमारे बड़े पापा गांव में, मतलब कि डिस्पेंसरी था उन लोगों का। ये दवाई वही इलाज उलाज होता था। तो उस उधर गांव के 20 से 25 गांव के लोग हम ही लोग के यहाँ दवाई वही कराने आते थे। हमको उम्मीद है कि आप अपने घर में या अपने गांव में किसी से पूछिएगा तो वो जरूर एक न एक बार हमारे दरवाजे पे आया होगा दवाई लेने के लिए। ठीक है। सुधीर पांडे। हम्म, हाँ हाँ भाई, वो वही वही सुधीर पांडे है, मीना पांडे। ठीक है। हाँ, वही है। तो तुम लोग के गांव के बहुत लोग मतलब कि वहाँ पे दवाई वही लेने के लिए आते थे। ठीक है। आ, जब भी सुई वुई दिलाता था किसी को ना, तो देखो क्या हुआ। एक तुम्हारे गांव की औरत आई हुई थी, हम लोग को अभी भी याद है। तुम लोग पूछना किसी से, कन्हैया पाणे एक नाम होगा। लोग मतलब कि अब बहुत पहले की, मतलब बहुत हम लोग छोटे छोटे थे तब उनकी वाइफ जो है
हम लोग के यहाँ आती थी, 2-2 दिन 3-3 दिन रहती भी थी। कन्हैया पाड़े नाम है उनका। तो एक बार उनको सुई दिलाया, और सुई, कोई कोई सुई होता है जो कि बड़ा दर्द करता है। तो वो नहीं होता है कि किसी को जब कष्ट दुख पीड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि जान गईल। मतलब कि मतलब उनका प्राण निकल गया, तो वो ऐसे ही चिल्लाने लगे, सुई दिलाया तो चिल्लाने लगी ना कि जान गईल बाप जान गईल। तो हम लोग बोले कि बाप का मतलब हम लोग सोच रहे थे कि मतलब उनके बाबूजी। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि अच्छा ई बताव, तारा के एजा सुई दियाइल ह, तो तार बाप कैसे जान गईल ह? हम लोग अब छोटे छोटे हम लोग थे, उतना ही समझदारी था कि मतलब जान गई भाई, कैसे जान गई? ना कोई, ना फोन है, ना टेलीफोन है, ना देख रहे हैं, तो बाप जान गई। चलो, हाँ, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। बेटा तुम लोग को ऐसा नहीं फील हुआ कि तुम लोग कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना? टाइम ही टाइम है, समय ही समय है, ठीक है? जिसका शाम को नेट काम ना करे ना, एक दिन के लिए वो 21 रुपया कि 19 रुपया का पैक आता है, वो रिचार्ज करवा लेना, शाम को भी काम करेगा, खूब पढ़ो। हाँ, 21 रुपये का ना। हाँ, लेकिन 21 रुपया मत डलवाना, वो एक ही दिन के लिए कि 2 दिन के लिए शायद होता है। और एक वो 50 की 60 में आता है। हाँ, क्या? एक काम कर। अच्छा, जब तक काम खत्म नहीं हो तब तक काम करो, तो बड़ी अच्छी बात है, 21 वाला पैक डलवा लो बेटा, सब लोग का अच्छा से नेट चलते रहेगा शाम को भी। चलो आते हैं, अब हम लोग सवाल बनाते हैं। चलो। चलो, देखो हम ऊपर में सबसे पहले इसका वर्किंग लिखेंगे, ठीक है ना? इसलिए ऊपर में वर्किंग लिखते हैं क्योंकि पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी जर्नल एंट्री करनी है। तो अंदाज पे जर्नल एंट्री का जगह हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। 8-10 क्वेश्चन बनाने के बाद खुद ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि कितना पेज हमको जगह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए लिखेंगे वर्किंग नोट। जिसको ना समझ में आए वो पूछेगा। वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर, जिसको कि ऑथराइज्ड कैपिटल भी हम लोग कह सकते हैं या ऑथराइज्ड शेयर भी कह सकते हैं। कितने शेयर हैं बेटा? 10,000। इसका फेस वैल्यू बता दो। ₹10। इशू कैसे है? इशू एट पार। एट पार। तो प्राइस कितना होगा इसका? ₹10। प्राइस ₹10। अच्छा, अब ये बताइए इशूड शेयर कितना है हम लोगों के? इशूड शेयर कितना है जी? नहीं दिया है क्वेश्चन में। 10, हाँ, बोलो। नहीं दिया है तो वही नंबर कितना? तो टोटल शेयर है, इशूड और सब्सक्राइब नहीं दिया है तो उसी को मान लेते हैं। सब्सक्राइब्ड। ये कितने शेयर हैं? 10,000 ये भी हैं। ठीक है, गुड। चलिए, यहाँ से निकालते हैं हम लोग पेबल ऑन। पेबल ऑन। बताओ बेटा अप्लीकेशन पे कितना है? लिखवाए हैं क्या? हाँ, 3 रुपये। तो बताओ 10,000 शेयर पे कितना मिलेगा? 10,000 शेयर पे 3 रुपया, कितना हो गया? 30,000। अच्छा बताओ, यहाँ एडवांस भी है क्या? एडवांस मिलता है तो ऐड होता है। कॉल्स इन एडवांस। ए मैन हैव 1,000 शेयर फुली पेड अप एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, है क्या क्वेश्चन में? बोलो। उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वो बात वही चीज़ है। तो बताओ कितना एडवांस मिलेगा 1,000 शेयर पे? आगे का पैसा मिलता है। तो यहाँ 3 रुपये है, तो इसके आगे अभी कितना बचा होगा? 7 रुपया। फुली फुली पेड अप है, खाली कहता कि अलॉटमेंट का एडवांस दिया तो 4 रुपया, लेकिन दोनों का एडवांस दे दिया है ना, तो 7 रुपये। तो एक ये जीरो नहीं होगा। गलती है, मिटा रहे हैं, रुको। 1,000 तो ये कितना हो गया? 7,000। हाँ, कितना हो जाएगा ये? 37। 37,000। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं। अब आ जाओ। ऑन अलॉटमेंट। रश्मि। गांव गांव गांव, शहर शहर, घर घर बच्चे पढ़ेंगे अब। किसी को किसी को शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। हम्म? हाँ, क्या दिक्कत है? इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो अच्छा। बताओ ये अलॉटमेंट पे कितना? 4 रुपये। हाँ बोलो। हम्म, जी हाँ, मिलता है तो ऐड होगा ना। दिया ना है पैसा यहाँ पे। बोलो, एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा दे दिया तो इतना तो मिलेगा ही, प्लस ये एडवांस भी मिल रहा है।
कोई भी मन में कोई संदेह हो तुरंत पूछिए, ठीक है ना। हाँ, हमें इंतजार रहता है आप लोगों के क्वेश्चनों का। अच्छा एक बात बताओ, जो ये एडवांस दे दिया 1,000, क्या वो यहाँ पे पैसा देगा? नहीं, तो लेस करेंगे, लेस कॉल्स इन एडवांस। लेस होने का मतलब एडजस्ट होना है, ठीक है। कितने शेयर का एडजस्ट कराएंगे हम लोग? 1,000 का कितना रुपये एडजस्ट कराएंगे बेटा? 4 रुपये एडजस्ट कराएंगे। 7 रुपये दिया है तो यहाँ का 4 ही ना एडजस्ट होगा, 3 रुपये फिर आगे का एडवांस रहेगा। कितना माइनस हो जाएगा? 4,000 माइनस हो जाएगा ना। कितना ये बचेगा? 36,000। अच्छा, इस पे एक और सूचना है यहाँ पे, एक और सूचना है, देखिए। एंड अनदर पर्सन है 500 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक व्यक्ति और है जो पैसा, देखो ये तो एडवांस दिया है यहाँ पे, तो यहाँ नहीं देगा। और जो 500 वाला है वो तो एडवांस भी नहीं दिया, दे भी नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब बाकी रह गया। देखो इस क्वेश्चन में एडवांस और एरियर दोनों शामिल है। तो 500 का 4 रुपये के हिसाब से 4 ही रुपये लेना है ना यहाँ पे, यानी कि 2,000 हम लोगों का एरियर हो गया। तो टोटल पैसा कितना आएगा यहाँ पे? 34, 34,000। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे ये लेस होगा। देखो एडवांस, सुनो सुनो, एडवांस जब मिलता है तो ऐड होता है, एडजस्ट होता है तो लेस होता है। कॉल सिनेरियर नहीं मिलता है तो लेस होता है, जब मिलेगा तो ऐड होगा। बोलो। हम्म? बोलो क्या पूछ रहे हो? बोलो, किसी ने पूछा धीरे से। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना है? देखो यहाँ पे जैसे कि 10,000 शेयर पे है, लेकिन ये जो एडवांस 1,000 शेयर है, ठीक है, दिख रहा है ना ये 1,000 शेयर, इसका ये पूरा पैसा दे दिया, पूरा पैसा दे दिया। तो अप्लीकेशन के बाद देखो अलॉटमेंट का पैसा लेना है, ठीक है, कितना? 4 रुपया। अब फर्स्ट एंड फाइनल का कितना लेना है हम लोग को? 3 रुपया। तो आगे कितना पैसा बचा है टोटल? 7 रुपया। लिखा है ना फुली पेड अप। तो देखो यहाँ दे दिया फुली पेड अप, ठीक है, यहाँ कितना दे दिया? फुली पेड अप। तो इसमें दो रेट शामिल है, कौन कौन सा रेट शामिल है? 4 रुपया और एक 3 रुपया। तो देखो 4 रुपया कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे। 3 रुपया कहाँ एडजस्ट होगा? फाइनल कॉल पे। तो देखो यहाँ, यहाँ मिला तो ऐड हो रहा है, यहाँ यहाँ एडजस्ट होगा तो लेस होगा, ठीक है। अब आ जाइए, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपया बता सकते हैं क्या? कितने रुपए? नहीं, 3 रुपया बैलेंस मनी है। तो देखो 4 और 3 7, तो 10 में से 7 घटा दिए। तो देखो यहाँ बेटा 10,000 गुणे 3 कितना होगा? 30,000। और एक बात ध्यान देंगे हम लोग कि जो एडवांस दे चुका है एक ही बार, वहाँ पे वो नहीं देगा। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना? 1,000 शेयर का 3 रुपया, कितना हो जाएगा ये? 3,000। देखो तो 7,000 एडवांस हम लोग का एडजस्ट हो गया कि नहीं? 4,000 यहाँ एडजस्ट हुआ, 3,000 यहाँ एडजस्ट हो गया, एडवांस खत्म। इसके बाद भी अगर एडवांस रहता तो क्या करना पड़ता? रिफंड करना पड़ता, लौटाना पड़ता। ये कितना बच गया? 27,000। अब यहाँ लेस कॉल इन एरियर, यहाँ पे भी है ना, नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो कॉल्स इन एरियर। दीक्षा तुम आज 10 बजे, 10 बजे के बाद पढ़ोगी कि भाई का क्लास है आज? आज क्लास है। अच्छा, तो हमको तो लग रहा है कि 10 बजने वाला ही होगा। तो ठीक है, हम लोग इसको करके फिर इसका वर्किंग ये बनाएंगे, तो कोशिश किया जाएगा, देखते हैं। देखो तो बेटा कितना हो जाएगा ये? पंचतियाँ 1,500। 1,500 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा ये? नहीं, 25,000 में 1,500 माइनस करो तो शायद 25,500 बचेगा ना। यहाँ लिख दें हम 25,500? नहीं लिखा पाएगा यहाँ, इधर कहीं लिखा नहीं पाएगा। कहाँ लिखे भाई बोलो? देखो हम यहाँ लिखते हैं इसको माइनस करके इधर, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होना। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना। 25,500 जगह के अभाव में यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़, चलो बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हम्म? चलो, पेज यहाँ तक वर्किंग कितने लोगों ने बना लिया है? अच्छा चलिए। हाँ हाँ हाँ, रुके हैं रुके हैं रुके हैं, चलिए।
आप लोग का टाइम भी शायद खत्म होने वाला है। ये दीक्षा, दीक्षा बेटा, अगर मान लीजिए कि अभी 10 बजे क्लास होगा तो भाई को क्लास दे दीजिएगा अपना, ठीक है ना। और हम ये सवाल बनवाएंगे और ये सवाल का जो कॉपी होगा हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना, विथ ऑडियो। विथ ऑडियो समझते हैं ना, साउंड के साथ। हम्म। और आज फिर अगर फिर कितने बजे, 11 बजे क्लास खत्म हो जाएगा भाई का आपका। हम्म। तो बेटा देखो, अगर बीच में हम लोग का भी ये कटेगा, ख़त्म होगा ना, तो हम लोग थोड़ा लेट ही ज्वाइन करेंगे, 10-15 मिनट रुक के ज्वाइन करेंगे, ताकि लास्ट में उसका भाई का क्लास ख़त्म होते होते वो भी ज्वाइन कर लेगी ना। तो थोड़ा सा लास्ट में टाइमिंग का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन बड़ा अजीब अजीब। साक्षी, तुम मोबाइल क्यों नहीं खरीदती हो जी, दूगो? एगो अपने भाई के लिए, एगो अपने लिए। बताओ, एक ही मोबाइल पे तुम पढ़ रही हो, कैसी लाला जी हो। छोटे वाले को भी उसी पे ट्रांसफ़र कर दो। तुमसे भी ज़्यादा? ऐसा कौन कहता है कि साइंस वाले बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं? हम्म। एगो सवाल तुम बताओ ना, साइंस अगर यदि कोई पढ़ता है तो किसी से पूछना कि यहाँ से वहाँ जाने में कितना एनर्जी लगेगा। हम्म। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाने में कितना एनर्जी लगेगा। हम लोग बक्सर में सबसे टॉप, देखो बक्सर में सबसे टॉप फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर अभिषेक दुबे, वो भी इसका सवाल नहीं बताए थे, इसका आंसर। वो भी फेल कर गए थे। हाँ तो वो भी फेल। हम्म, हाँ तो बता देना ना। तो सुन लो, बता देना कि ये ऐसी पढ़ाई है, सुनो, ये ऐसी पढ़ाई है कि जिस दिन काम करने बैठ जाओगे ना, भले ही 3 पैर का कुर्सी रहेगा लेकिन कुर्सी पे बैठ ही के काम करना है। एक पैर के जगह पे ईंटा सरिया दिया जाएगा, गिरेगा नहीं। ठीक है। वोल्टेज रहे या ना रहे, लेकिन सर के ऊपर पंखा चलेगा, हवा लगे या ना लगे। ठीक है। कॉमर्स का मतलब यही होता है। ठीक है। और साइंस में क्या है, अगर मान लीजिए कि आप इंजीनियर बन गए तो कभी केबिन नसीब नहीं होगा। केबिन, केबिन कभी नसीब नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर के हाथ, अच्छा बायोलॉजी पढ़ के कोई, सुनो, बायोलॉजी पढ़ के कोई डॉक्टर बन जाए तो उसके हाथ का दिया हुआ तो कभी खाना मत। खास करके अभी इन दिनों में जो लोग डॉक्टर हैं, उन लोगों को घर में मालूम है क्या किया गया है? सुन लो, ये तो चलो, जितने भी लोग डॉक्टर हैं, घर घर घर, भले ही अस्पताल में जाके बैठते हैं कुर्सी पे, घर में उनको एकदम अलग नहीं होता है कि किसी को छांट देना है, वैसे छांट दिया गया है कि क्या ठीक है, तब क्या, हाँ भगा दिए गए, अलग अलग जाइए। ये सब कोई बात होता है? बताओ, कोई कैसे कैसे कोई डॉक्टर होता है, किसी का मान लो चोट लगा है, खून पसीना पी, किसी का खूब बढ़िया, मान लो खूब अच्छा सा घाव हो गया है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, और डॉक्टर उसका इलाज करता है। हम्म। और डॉक्टर उसका इलाज करता है, घर में आए उधर से समोसा वमोसा लेके, अब तुमको एक समोसा अपने हाथ से उठा के दे दे तो कौन खाएगा? तो ये डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। हाँ। और डॉक्टर के सैलरी का चार्ट कौन बनाता है? बोलो। डॉक्टर के सैलरी का चार्ट कौन बनाता है? कॉमर्स पढ़ने वाला, हाँ। और डॉक्टर भी जाते हैं वहां पे, तो मालूम है क्या बोलते हैं? सबसे साधारण छोटे, सबसे जो कॉमर्स का छोटा पद होता है, उसको भी अगर डॉक्टर जाएंगे तो कहेंगे बड़ा बाबू। क्या कहेंगे? बड़ा बाबू। हम्म। सबसे छोटे पद को लोग बोलते हैं बड़ा बाबू। बताओ, कॉमर्स का सबसे छोटा पद में क्या होता है? बड़ा बाबू। तो जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे जी हम लोग? बड़ा का बड़ा, बड़ा का बड़ा, बड़ा नहीं, बड़ा का बड़ा बाबू, बड़ा का बड़ा बाबू। ठीक बा, था ऐसा नहीं रहे। हाँ।
तनी ठंडाई ते हो जरूरी। पापा के निकाल के चीनी डाल दिल बड़ू।
पक निकाल के चीनी डालू है तनी सौरी हल्का डाल दो तनी कम बा तो आमो के तब निकाल दी है तब मैंने डाली है अगर निकाल दिलक उ तब ना ठीक वैसे चाहे रहे तो मत डालो ठीक है रहे तो मत डालो तब जाए तो रहे तो मत डालो